सवाल नंबर 6 तो खत्म हो गया था, आज बारी है सवाल नंबर 7 के। सवाल नंबर 7वां, सवाल नंबर 7। चलो तो हम देख इसका मतलब ना 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 भूगो। 7 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल। ए का मान दिया है, क्या दिया है? वो ऊपर वाला बोलो, ए का मान क्या दिया है? ए बराबर एक संबंध एक हाँ, प्राकृतिक संख्या की बात कह रहा है। ए बराबर एक संबंध एक्स एक प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या में क्या क्या होता है जानते हैं? प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है? एक से। एक दो, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ये सब क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। अगला, बी बराबर एक संबंध एक बी बराबर है एक संबंध एक सम प्राकृतिक संख्या। सम प्राकृतिक संख्या क्या क्या होता है? 2 4 6 8 10 12 ये सब क्या होती है? सम प्राकृतिक संख्या होती है। अगला, बी बराबर एक संबंध एक संबंध एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या में क्या क्या होता है? विषम संख्या किसे कहोगे? 1 3 5 7 9 11 13 ये सब होता है विषम संख्या। और डी बराबर एक संबंध एक आभास संख्या है। डी बराबर एक संबंध एक से कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है बताएं? हाँ? और जो स्वयं से कटेगा, जो किससे होगा? एक और स्वयं से कटेगा। एक नहीं भाई, 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19 15 ना भाई, 9 ना, 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सब आएगा। डायरेक्ट आता रहेगा आगे तक। हाँ ये सब आएगा। यही दिया, आईडी तक दिया है ना बस। और बोलो तो पहला सवाल। ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी बताए थे कल। ए इंटरसेक्शन बी मतलब होता है कि ए और बी में क्या कॉमन है। ए और बी में क्या कॉमन है? तो ए और बी को देखो क्या कॉमन है। तो ए और बी में क्या तुमको कॉमन दिखाई दे रहा है? ए का मान ये है और बी का मान ये है। दोनों में से तुमको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है ए और बी में से? 4 8 और 8 ऐसा आता रहेगा। देखो भाई, ए और बी में कॉमन देना है तो 2 4 6 8 तो ये सब ऐसा आता रहेगा कॉमन। 2 4 6 8 10 ऐसा आता रहेगा कॉमन। हो गया पहला। दूसरा सवाल बोलो। ए इंटरसेक्शन सी मतलब यही देखो कि ए और सी में क्या क्या कॉमन है। तो देखो ए और सी, ए और सी, ए और सी क्या क्या तुमको कॉमन दिखाई दे रहा है? हाँ, 1 3 5 7 और 9 ऐसा आता रहेगा। 1 3 5 7 9 ये सब कॉमन है। अगला, तीसरा सवाल है ए इंटरसेक्शन डी मतलब तुमको ए और डी में देखना है क्या क्या कॉमन है। देखो भाई, ए और डी में, ए में और डी में, हाँ देख सकते हो 2 3 5 7 ये सब कॉमन है। 2 3 5 7 11 ये सब आता रहेगा कॉमन, बस देखना है दोनों में। और आगे चौथा, डी इंटरसेक्शन सी, बी बी तो वही बी और सी में देख लो क्या क्या कॉमन है। दो तो है नहीं, चार तो है नहीं, क्या कॉमन मिलेगा बी और सी में? हाँ, अरे भाई बी और सी में देखना है।
बी और सी में क्या क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। देख लो भाई, ये सम की बात कर रहा है, ये विषम की बात कर रहा है, तो सम विषम में कुछ कॉमन हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं, मतलब 5। और बोलो पांचवा छवा सवाल। बी इंटरसेक्शन डी। और बी और डी में देखो क्या कॉमन है, बी और डी में बोलो क्या क्या कॉमन है बी और डी में? बस और बस केवल क्या कॉमन है बी और डी में? केवल और केवल मात्र 2 कॉमन है। और कोई? 5वां सवाल में मात्र 2 कॉमन, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। 6वां सवाल, सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी को देखो क्या कॉमन है? सी और डी को कुछ कॉमन है? और 3 5 7 11, तो ये सब कॉमन मिलेगा। 3 5 7 11 13, ये सब कॉमन है। और समझ में? तो ये सब हो जाएगा 6 तक। उतार लो, खत्म का। चलो बोलो सवाल। समुद्र युग में से कौन सा युग खत्म हो गया वो? भैया खत्म नहीं, 6 को था, 6 का सवाल था उसमें। मतलब है अभी। सातवां सवाल खत्म। अब करते हैं 8वां सवाल। सवाल 8वां, बोलो। निम्नलिखित समुद्र में से युग्मों में से कौन सा युग्म असंयुक्त असंयुक्त बताना है और असंयुक्त बताना है। असंयुक्त मतलब कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब कुछ भी ना मिले वहां पर। हाँ बोलो। ब्रैकेट में 1 2 3 4 तथा एक संबंध एक प्राकृतिक संख्या है और 4 बड़ा बड़ा 4 4 ऐसे एक्स। हाँ, ए का मान तो दिखाई दे रहा है, बी का मान निकाल दो। प्रकृति संख्या 4 से कहाँ तक? 6 तक। 4 भी शामिल है और 6 भी शामिल है, क्या कि नीचे ये वाला चिन्ह लगा है बराबर का, मतलब इसका मान कहाँ का होगा? 4 होगा, 5 होगा और का होगा? 6 होगा। यही 3 मान होगा इसका। अब देख लो का कुछ कॉमन मिल रहा है। असंयुक्त मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, असंयुक्त बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कॉमन मिल रहा है 4 और 4। और असंयुक्त मतलब होता है कि कॉमन नहीं मिलना चाहिए। कॉमन मिल गया कि नहीं मिल गया, मतलब यह असंयुक्त नहीं है, यह असंयुक्त नहीं है, ये होगा। अगला सवाल। दूसरा ए बराबर। ब्रैकेट में ए ई आई ओ यू हाँ तथा पूरा ब्रैकेट में सी डी ई एफ हाँ, तो वही सी डी ई एफ। बताओ भाई, दोनों में से कुछ कॉमन मिल रहा है? क्या कॉमन है दोनों में? ई ई, हाँ, कॉमन मिल गया। जब कॉमन मिल गया तो असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त मतलब कॉमन नहीं होना चाहिए। हम्म। पंखा कबाड़ है ये। इसके गढ़िए हो जाए गौड़िया। ये सही कह रहा है, बेच दो कबाड़ी को। हाँ, 2000 में हम ही को दे दो ना। हाँ, एक संबंध एक देखो। कबाड़ी वालों को 2000 में। हाँ, असंयुक्त नहीं होगा। तीसरा, एक संबंध एक समपूर्णांक है और एक संबंध है एक समपूर्णांक सम पूर्णांक की ये बात कह रहा है, और ये किसकी बात कह रहा है? विषम पूर्णांक का। ये सम पूर्णांक है, ये कैसा पूर्णांक है? विषम पूर्णांक है। तो सम मतलब क्या होता है? जन 2 से कटे। विषम मतलब क्या होता है? जन 2 से ना कटे। तो कैसे दोनों में से कुछ कॉमन मिल सकता है? नहीं मिलेगा। जब कॉमन नहीं है तो ये असंयुक्त है। असंयुक्त है, असंयुक्त मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, असंयुक्त है। चौथा, तीने को है। अरे बड़ा कम कम है, उतार लो, तीने को उतार लो। जरा क्या करना, बड़ा कम कम सवाल है जी। चालू है कहाँ के?
डी बराबर, चलो शुरू ना किए अभी तो, ना ना ठीक है अभी तो सवाल उतर रहे हैं, 5, 10, 15, 20। अभी तो सवाल कर रहे हैं भाई, अभी कहाँ दिक्कत है। चलो थोड़े दिन में भी जानते हाँ, सवाल नंबर 9 हुआ, ये दिया है घटाना है हमको, अब घटाना सीखना है कि कैसे घटाया जाता है। अब क्या सीखना है? घटाना। वो जो नर्सरी एलकेजी में पढ़े उससे भी आसान घटाना सीखना है, इसमें घटाना ही नहीं है, बस नाम है घटाना। हाँ, पहला पहला सवाल, यूट्यूब वाले को देख रहे हैं, एक यूट्यूब पे जो दिखाई दे रहा है लड़का, हाफ हाफ शर्ट पहन के बैठा है, हाफ पैंट, वो पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, तुमको नहीं कह रहे हैं, इधर वाले को जो खाना खा रहा है यहाँ बैठ बैठ के, ना ना उसको नहीं बोल रहे हैं, इधर वाले साइड में वाले को। आज नाम लेकर ना बोलेंगे ना तो रोज मेरा वीडियो कैसे वायरल होगा, रोज नाम लेकर बोलने लगेंगे, अलग अलग थोड़ा सा वीडियो रहना चाहिए। बोलो हाँ, ए माइनस बी। अभी भी ध्यान तुम उधर दे रहे, खाना खाने में, खाना रख दो भाई, खाना कॉल खाना, यहाँ पर ध्यान दो। नहीं आया, चल छोड़ो, अब क्या बोलते हैं। ए माइनस बी करना है, क्या करना है? ए माइनस बी करना है, क्या करना है? ए माइनस बी। तो तुम लोग को ध्यान देना ए के मान को, किसको ध्यान देना है? ए के, ठीक है। तुमको किसको घटाना है? ए में से किसको घटाना है? बी को। ए में से किसको घटाना है? बी को। ए को देखो, ए को देखो, 3 तो क्या इसमें 3 है? नहीं घटेगा, 3 लिख दो। 6 तो 6 है इसमें, नहीं घटेगा, लिख दो। 9 है इसमें, नहीं है, लिख दो। 12 तो 12 से 12 खत्म। 15 है, नहीं है, लिख दो। 18 है, नहीं है, लिख दो। 21 है, नहीं है, लिख दो। ये आंसर हो जाएगा इसको। देखना किसको है? ए वाले को। ए वाले को देखो और बी वाले में से घटाओ। 3 है, नहीं भाई, लिख दो। 6 है, नहीं भाई, लिख दो। जो रहेगा उसको मत लिखो, जो बचेगा उसको लिख दो। मतलब पहले वाला से रखना, बी को मत देखना। दूसरा, हाँ, ए माइनस सी। तो इस बार तुमको किसको किसको देखना है? ए वाले को और सी वाले को। देखो 3 है इसमें, नहीं तो लिख दो। 6 है, खत्म। 9 लिख दो। 12, 15 नहीं है, लिख दो। 18 लिख दो। 21 लिख दो। ये हो। तीसरा, ए माइनस डी। मतलब तुमको ए में से किसको घटाना है? डी को। ए में से डी को। आते हैं। 3 है, लिख दो। 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, खत्म। 18 है, नहीं है तो लिख दो। 21 नहीं है तो लिख दो। चौथा, हाँ, बी और बी ए। मन में बोल रहा है वो भी, बेचारा, उसको मन ना लग रहा है तो मन में बोल दे रहा है। बोलो, बी माइनस ए। बी में सब ए को घटाना है भाई। अब किसको देखेंगे? बी वाले को। अब किसको देखना है? बी वाले को। घटाओ। 4 नहीं है, लिख दो। 8 है, लिख दो। 12 है, लिख दो। है तो मत लिखो। हाँ कह रहा है दोनों। 16 है, लिख दो। 20 लिख दो। पांचवा, हाँ, सी में से ए घटाओ। सी को देखना इस बार, सी और ए को। 3 है, 2 है, लिख दो। 4, 6, 8 नहीं है भाई। 10, 12, 14, 16, हाँ, लिख दो। 6, हाँ, डी माइनस ए। इस बार तुमको किसको देखना है? डी वाले को। ए वाले को गलती से मत देखो। अपने आंख के सामने अपने लक्ष्य को देखो। अर्जुन जैसा। अर्जुन क्या देखता था? कहा गया द्रोणाचार्य ने अर्जुन को, कहा क्या देखा अर्जुन ने? सबसे पूछा, सबसे पूछा कि तुम लोग को क्या दिखाई दे रहा है? सबने अलग अलग बताया। कोई बताया कि पूरा चिड़िया दिखाई दे रहा है, कोई पंख दिखाई दे रहा है। लेकिन जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है बालक, तो उन्होंने कहा कि मुझे चिड़िया की केवल और केवल आंख दिखाई दे रही है। तो वो ये होता है लक्ष्य। लक्ष्य बना लो तो बस उसी को देखो, इसके अलावा चारों तरफ कोई भी वो दिखाई ना दे।
कोई भी दिखाई नहीं देना चाहिए। डी में से घटाओ, किसको घटाना है? ये लाल शर्ट वाला खा रहा है अभी भी, बंद नहीं किया खाना, कब तक खाएगा तू? पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए तुमको। डी माइनस ए, बोलो डी माइनस ए। डी माइनस ए है, डी और ए को देखना है भाई, किसको देखना है? डी वाले ए वाले को आते हैं, डी वाले को देखना, ए वाले को देखना, मतलब डी वाले से रखना चाहिए, ए वाले से नहीं। बोलो 5 है, 10, 15, हाय तो मत लिखना, हाय तो मत लिखना, 20 नहीं है, लिख दो, 25 नहीं है, नहीं है भाई, लिख दो। 7वां, बी में से सी। अरे अब ये तुम तिजिया गया कौ गए पूछ रहा, पूछो कि और ज्यादा हो। हाँ, और ज्यादा पढ़ाई है। बी में से सी को घटाना है, किसमें घटाना है? बी में से सी, मतलब किससे रहेगा तुम्हारा लक्ष्य? किसका, किसको साधोगे? बी वाले को, चिड़िया को नहीं भाई, बी वाले को साधो। चिड़िया यहां पर कहां पर है? बी वाले को देखो, बी वाले को। बोलो भाई 4 हाय, करे नहीं है, बी में से सी देखना है, हाय 4 है, 8 हाय, 12 हाय, हाय 12, 16, 20 हाय कह रहा है, दोनों बतिया कह रहा है। बोलो बी माइनस सी हो गया ना? अगले सवाल, बी माइनस डी। कितना सवाल है? हम तो जिया नहीं है भाई, 12 ही को सवाल है। बोल रहे थे 12 ही को सवाल, ये बताने के लिए बोले थे। 20 को रहता तब मजा आता। बी माइनस डी, बी को देखना और किसको देखना है? डी को, मतलब किसको रखो? बी को। निशाना कहां साधो? बी पे, लक्ष्य बी पे। मिलाओ, 4, 8, 12, 16, 20 नहीं होगा, बोलो। 8 हो गया, 9 नंबर। बोलो भाई 9 नंबर, सी माइनस बी। किसको देखना है तुमको? सी वाले को। बी वाले का नजरअंदाज करो। सी 2, 2 बोलते रहना, 2, 4, 6, 6 4 नहीं, बोल का नहीं होगा। सी और बी को देखना है भाई, तो 4 खत्म हो गए। 6, 8, 10, 10 12 हो गए, 14, 14 लिखो, 14 हो गया। और कितना सवाल बाकी है? और 3 सवाल है तुम लोग के लिए, घर के लिए करने के लिए। हाफ पैंट लाल शर्ट वाला तुम घर से कर लेना, खाना खा रहा है तो तुम लोग के लिए सवाल दे दिए करने के लिए, घर से करना। 3 कल से खाना मत खाना, बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। 3 को कर लेना घर से, अब साइंस फिजिक्स आ जाए।